ये है फूल भगवान से उतरे हुए। अब इसका यूज़ हम करने जा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे इसका। तो ये जो भगवान की कुछ तो मालाएं हैं, इसमें कुछ फूल हैं, कुछ गुलाब के हैं, कुछ गेंदे के हैं और इसमें पान के पत्ते भी हैं। अभी नवरात्रि हो चुके तो पान के पत्ते भी हैं और आम के असो के पत्ते भी हैं। तो इसको सबको हम अभी एक साथ कर लेंगे। ये धागे हैं माला में जो धागे होते हैं ना, तो ये सब अभी हम निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए सभी फूलों के हमने धागे हटा दिए और धागे हटाने के बाद में जो ये होता है ना इमाम दफ्तर, जिसको खल्लड़ भी बोलते हैं, ये खल्लड़ है। इसे हम इसको कूटेंगे। अगर मिक्सी में पीसना चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। हमने इसमें कूटने के लिए भर लिए हैं। अब ये देखिए कि ये है बची हुई धूप बत्ती। ये वाली धूप बत्ती पूरी जलती नहीं है। ये देखिए ऐसी रहती चिपकी चिपकी सी। ये कितनी भी इसको ऐसे मसलेंगे तो ये एकदम से मसलती भी नहीं है। पता नहीं कैसी होती है ये धूप बत्ती। एक धूप बत्ती होती है ब्राउन कलर की जो होती है, वो धूप बत्ती बहुत अच्छी होती है। वो पूरी धूप बत्ती क्या होती है, आधी से भी कम जलती है। जो ऊपर का पतला नुकीला साइड होता है, तो अगर धूप आप इतना ले रहे हैं और उसको ऐसे मसलेंगे तो मसलने पे क्या होता है कि ऊपर ऊपर की जो बिल्कुल पतली सी नुकीली सी जो होती है वो तो जल जाती है और मोटी मोटी जो होती है वो नीचे रह जाती है। तो इसका मतलब आधी से भी कम जल पाती है। तो मैंने ये ऐसे इकट्ठी कर ली थी क्योंकि मुझे कुछ बनाना था, तो मैंने ये इकट्ठी कर ली थी नीचे की बची हुई कि ये सारी फेंक जाती है। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ यूज़ किया जाए, फिर डाल दिया जाए। ये जो जली हुई जो धूप बत्ती है ना, वो इसमें डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे, ये है सामग्री, काले तिल, शहद, तेज़पत्ता, मोटी इलायची, काली वाली जो इलायची होती है वो, और हल्दी, छोटी इलायची, लौंग और लकड़ी के आम की लकड़ी के साथ में ये है तुलसी की लकड़ी। ये तुलसी की लकड़ी है। तो छोटा छोटा करके अभी इसमें ये भी डालेंगे। कूटने के बाद में जब ये छोटा छोटा हो जाएगा ना, तो इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे। फिर ये सारी चीज़ें डालेंगे और इसमें डालेंगे एक ये वाली जो ये लाई गई थी एक बार धूप बत्ती। ये धूप बत्ती रखे रखे ऐसी जम गई है। तो जमने के बाद में सोचा कि अब इसका कुछ सूख भी गई है, अब इसका क्या यूज़ तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो सोचा कि इसको भी इसी में ही मिला दें। हालांकि मिलानी नहीं थी इसमें, लेकिन ये सूखे ऐसी हो गई है, डल्ले जैसी हो गई है। तो सोचा कि इसी में ही मिला देंगे इसको भी। और इसमें ये शहद मिलाएंगे और ये है कपूर। कपूर को सबसे बाद में मिलाएंगे, जैसे कि कपूर उड़ जाता है। जब ये सारी चीज़ें कूट के मिक्स हो जाएंगी, एकदम महीन हो जाएंगी, तब हम इसमें ये कपूर मिलाएंगे। अभी अगर हम निकाल कर इसे मिलाएंगे तो कपूर की महक उड़ जाती है, तो इसलिए इसको सबसे बाद में मिलाएंगे। और ये है गंगा जल। गंगा जल को अगर हमें कुछ कमी लगेगी, सूखा सूखा रहेगा, तो हम गंगा जल को यूज़ करेंगे। गंगा जल अभी हमने निकाल लिया है, लेकिन गंगा जल को जब यूज़ करेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं डालेंगे। पानी की जगह हम कोई भी किसी भी नदी का गंगा जल ले सकते हैं, तो ये हमने गंगा जल लिया है। और उसके बाद में डालेंगे, आप देसी घी डाल सकते हैं या फिर डाल सकते हैं ये वाला कोकोनट ऑयल। तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं ये कोकोनट ऑयल डालूंगी इसमें। और ये मेरे पास में था ये वाला शहद, था, तो मैंने इसमें एक कटोरी शहद भी निकाल ली है। ये धूप बत्ती देखिए इतनी बड़ी होती है। ये धूप बत्ती को इस तरीके से निकाला जाता है और इसको ऐसे ऐसे नीला करके ये आगे का पोर्शन तो जल जाता है पतला करने पे, और नीचे का पोर्शन रह जाता है, तो वो बच जाता है और महक भी नहीं अच्छी लगती है, नुकसान भी करता है। कई मंदिर में कई लोग पंडित लोग तो मना भी करते हैं कि आप ये मंदिर के बाहर जलाइए, ये नुकसान करती है। तो इसलिए हम इसको इसी में ही मिला देंगे। बची वाली जो धूप थी ये वाली, ये हम इसी में मिला देंगे। तब तक हम आपको ये सारी चीज़ें मिक्स करके दिखाते हैं। ये देखिए चुकी हुई जो होती है ना धूप बत्ती, ये हमने सारी इसमें डाल दी है। ये देखिए सारी में इसमें डाल देंगे। अभी हम जब कूट लेंगे तो इसमें जगह हो जाएगी, फिर ये सारी चीज़ें भी मिलाएंगे इसमें। ये देखिए ये खाली हो गया, ये कूटा है। अब कूटने के बाद इसको छानेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं ये सारी चीज़ें। देखिए हमने इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको भी कूटेंगे। फूल के साथ हमने जितना भी सामान लिया था वो सब हमने कूट कर छान लिया है। अब देखिए छानने के बाद में सब ऐसा हो गया। सारे मसाले हमने जितने भी चीज़ें डाली थी ना, वो सारी हमने इसमें मिक्स कर ली थी और फिर उसको कूट लिया। कूटने के बाद में इसको छाना है, तो छानने के बाद में देखिए ऐसा हो गया। अब हम इसमें जो बचे हुए सामान थे वो डालेंगे। ये देखिए फूल के साथ में जो सामग्री थी वो हमने एक पॉलीथीन में कर ली है। एक पॉलीथीन में इसलिए की है क्योंकि ये सन जाएगी, सनने के बाद में धोना पड़ेगा और फिर गंदगी नहीं समझ में आती है। तो इसलिए ये है कि इसी में सारा सामान मिक्स करके और जो हमें बनाने के बाद में फिर हम थैली को ऐसे फेंक देंगे। तो इसलिए हमने इस थैली में किया है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं एक कटोरी शहद, जो आपको दिखाया था वो एक कटोरी शहद डालेंगे 2 कटोरी कोकोनट ऑयल। ये मेरा कोकोनट ऑयल मोदी केयर का है, तो हम 2 कटोरी कोकोनट ऑयल डालेंगे। आप इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है कोकोनट ऑयल। मेरे पास कोकोनट ऑयल था तो मैंने 2 कटोरी कोकोनट ऑयल डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये कपूर को हमने क्रश कर लिया है, तो कपूर को क्रश करके डालेंगे इसमें। ये कपूर डाल दिया। ये देखिए हमारे पास है गोबर। आप गाय का, भैंस का, जिसका भी आपको गोबर मिल जाए, ये गोबर है। गाय का हो तो ज़्यादा ठीक है, अगर गाय का नहीं है तो आप ऐसा भी ले सकते हैं। ये गोबर है, तो इस गोबर को इसमें मिलाना है। ये गोबर में मिलाने के बाद में हम डाल देंगे ये 1 गिलास गंगा जल। गंगा जल तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो पानी भी डाल सकते हैं, कम है तो कम डाल सकते हैं। अगर गंगा जल है तो आप गंगा जल ही डाल सकते हैं, पानी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ज़्यादा गंगा जल है तो गंगा जल से ही बना सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी ये गंगा जल है, तो मैं गंगा जल डाल देती हूँ इसमें। ये हमने इसको मिक्स कर लिया है सभी को और खूब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे कंडे। तो जैसे मैंने तो हाथ से बनाए हैं। अगर आपको हाथ से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत अगर हो रही हो, नहीं पसंद हो, तो आप ग्लव्स पहनकर भी बना सकते हैं। जैसे मैंने हाथ से बनाए, वैसे आप लोग ग्लव्स पहनकर भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने तो हाथ से कर लिया है।
सारे कंडे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने छोटे छोटे कंडे बना दिए हैं और ये सारे बनकर तैयार हो गए हैं। और इनको देखिए मैंने पॉलीथिन पे ही सुखाया है, जैसे कि कंडे सूखने के बाद में ये ज़मीन पर दाग नहीं पड़ेगा। ये देखिए इसमें गोबर का पीला पीला दाग पड़ जाता है, इसलिए मैंने पॉलीथिन, फूल का भी कलर पर निकलता है तो फूल का और गोबर का दोनों का ही पीला पीला दाग पड़ जाता है, इसलिए मैंने ज़मीन पर नहीं बनाए हैं। मैंने पॉलीथिन काट कर पॉलीथिन पर बनाए हैं। तो आप लोग भी जब भी बनाए तो पॉलीथिन पर भी बनाए, जिससे कि दाग नहीं पड़ेगा। और ये मेरे कंडे बनकर तैयार हो गए हैं। और इन कंडों को भगवान के सामने नहीं जला सकते, क्योंकि ये इसमें फूल भी उतरे हुए हैं और जो मैंने धूप बत्ती बताई थी, दिखाई थी आप लोगों को, वो भी पूजा की उतरी हुई है। तो इसलिए इसको पूजा के सामने नहीं जला सकते। इसको सुबह शाम घर में धुआं दे सकते हैं, लेकिन पूजा के सामने नहीं जला सकते हैं। तो इसलिए ये मेरे कंडे बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में कमेंट भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद। कंडे सूखकर तैयार हो चुके हैं और अब हम इसको जलाकर दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेरे पास में ये जाली वाला ये है, तो गैस के ऊपर इसको ऐसे रखा और ऐसे रखने के बाद में इसको रखा कंडा और कंडे को जलने दिया। जब कंडा थोड़ा सा जल जाएगा तो क्या होगा कि हम इसके ऊपर रखेंगे, ये या तो हमें इसको ऐसे जला लेंगे, या तो हम कंडे को ऐसे जला लेंगे, है ना। जलाने के बाद में जब ये थोड़ा सा जल जाएगा, आधा जब जल जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, गैस बंद करके पूरे घर में धुआं दे देंगे। मतलब जितने भी रूम है या आंगन बरामदा जितना भी कुछ होता है घर में, सब जगह धुआं दे देंगे। या फिर क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास में अगर जैसे हमें अगर ऐसे नहीं जलाना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे कपूर। जैसे ये हमने थोड़ा सा कपूर रखा और कपूर रखने के बाद में क्या करेंगे, इसको माचिस से जला देंगे कपूर को। ये देखिए हमने आपको दोनों तरीके से बताया है कि या तो ये गैस के ऊपर ये इस तरीके का जाली का जो होता है ना, ये तेल में यूज होता है, जब ये तेल का कुछ काम करते हैं तो उसमें से निकालने वाला काम करते हैं। तो इस तरीके का अगर आपके पास है तो या तो इसमें कंडा रखकर इसको जला लेंगे, या फिर गैस में ऐसे ही कंडा रख कर जला लेंगे। और नहीं तो क्या करेंगे कि किसी भी दिए में कंडे को रखेंगे और कंडे को रखने के बाद में ये ऊपर से रख देंगे कपूर, और कपूर रखकर हम इसको जला देंगे। और जब कपूर जल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे घर में धुआं देंगे। और ये जब जलेगा ना कपूर, तो ये साथ में कंडा भी जलने लगेगा, तो इसका जब धुआं उठेगा तो हम इसको पूरे घर में घुमाएंगे। तो ऐसे ही आप अपने जो भगवान के उतरे हुए फूल होते हैं उसका यूज़ करके इस तरीके से छोटे छोटे कंडे बनाकर अपने घर में धुआं करेंगे, तो घर में मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े और जो नेगेटिविटी होती है वो सारी निकल जाती है। तो इसलिए आप लोग भी उतरे हुए फूल का यूज भी कर सकते हैं और अपने घर को शुद्ध भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग भी बनाइए और अपने घर में धुआं को पूरे घर में फैलाइए। थैंक यू, धन्यवाद। इसको फिर क्या करेंगे कि या तो मिट्टी के दिए के ऊपर रख देंगे या फिर रख देंगे किसी ईंट के ऊपर, जैसे कि मतलब पत्थर होता है या घर में फर्श होता है, वो चटकेगा नहीं और एक जगह अपना अच्छे से जलता भी रहेगा।